हिमाचल वासियों को नव वर्ष जो आ रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, प्रदेश में समृद्धि आए और प्रदेश में आने वाले समय में सुख शांति हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगला जो वर्ष हो वो समृद्धि भरा हो। और इन सब के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, नव वर्ष के लिए हिमाचल सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, जो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स नहीं खरीदी जाएंगी। कितना महत्वपूर्ण निर्णय है, कब से इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, हमने अपने बजट में घोषणा की थी कि हम हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उसको ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने पहले जो हमारे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, इनके डिपार्टमेंट में हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू की और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में हमने कहा है कि सरकारी विभाग में जो भी व्हीकल्स है इलेक्ट्रिकल, उसको खरीदा जाएगा और डीजल और पेट्रोल की गाड़ी तभी खरीदी जाएगी अगर उसमें कैबिनेट की अप्रूवल हो। सर, राणा और सुधीर पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा दिल्ली से तो मुझे मंत्री बनाने को लेकर कहा गया था, लेकिन गरारी कहाँ फंसी है ये मैं समझ नहीं पा रहा। 20 दिन पुरानी न्यूज है, इस पर क्या बोलना, उन्होंने खुद ही स्पष्टीकरण उसमें खुद ही स्पष्टीकरण दे दिए। नहीं, अभी कोई अयोध्या से इन्विटेशन नहीं आया है और अयोध्या से इन्विटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श है और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग उन अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। सर, आज नए मंत्रियों को ट्रेडिशनल कल्चरल परेड के साथ स्वागत किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है, कितना टूरिस्ट आज किनको ट्रेडिशनल कल्चरल परेड जो कल्चरल कार्निवल कराया गया है? देखिए, हम हिमाचल के इतिहास में और शिमला के इतिहास में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। ये हमने उन पर्यटकों को, जो हमारे अतिथि है और जो हमारे मेहमान हैं, जो यहाँ आकर नया साल मनाना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये विंटर कार्निवल और हिमाचल के लोगों के लिए विंटर कार्निवल की शुरुआत की। हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा को भी बताना है, हमारे व्यंजन जो होते हैं उसका भी वो लुत्फ उठाए और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हिमाचल की संस्कृति है, देवो भव वाली संस्कृति है, उसका भी वो आनंद उठाए। इस दृष्टि से हमने ये 5-4 जनवरी तक इस विंटर कार्निवल का आयोजन किया। शुरू में कुछ समस्याएं थी इस कार्निवल में, लेकिन हमने फैसला किया कि इस कार्निवल में कोई समस्या नहीं आएगी, हम इसको करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि हिमाचल की जो जनता है, शिमला की जो जनता है, वो लोग भी इसका खूब आनंद उठा रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो अब आपदा के बाद प्रदेश का जो पर्यटन पटड़ी से नीचे उतर गया था, उस पटड़ी से उस पर्यटन को दोबारा से नई दिशा सरकार के प्रयासों से मिली है। किस प्रकार की तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है, हिमाचल के इतिहास में ऐसी तबाही और ऐसी भयंकर आपदा पहले कभी नहीं आई थी। हम विदिन 3 महीने के अंदर अपने पांव पर खड़े होकर आज हिमाचल देश के जो पर्यटक हैं, हमारे मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश खड़ा है। सर, आज कब तक देने की तैयारी है? जैसे ही विभाग दिए जाएंगे मैं आपको सबको बता दूंगा। धन्यवाद। इनसे अब नेप सर्च की देखिए, दिल्ली दौरे में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है दिल्ली दौरे की जो अभी भूमिका है कल कैबिनेट में डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम अगली बात आपको बताएंगे। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री से लो आप नव वर्ष की शुभकामनाएं के लिए। आने वाला है सर, क्या कहेंगे? नहीं, नव वर्ष की हिमाचल प्रदेश के सब लोगों को हम
शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। पिछले वर्ष जो है बहुत तकलीफ का समय रहा हिमाचलियों के लिए, जब यहाँ पे आपदा आई और बहुत कष्ट में रहे। सैलानी आए, उनको भी कष्ट हुआ और प्रदेश के लोगों को भी बहुत कष्ट हुआ और बहुत नुकसान हुआ। और लेकिन साल के जाते जाते सरकार ने प्रयास किए कि उन पे जख्मों पे जो है मरहम लगाई जाए। उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते थे कि अब हिमाचल प्रदेश में सैलानी नहीं आएंगे, जो ये कहते थे कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का आना अब समाप्त हो गया है, उनके लिए ये आई ओपनर होगा। जो जिस ढंग से जितनी संख्या में वाहन आए हैं, लाखों के हिसाब से आए हैं, और जितनी संख्या में लोग आए हैं, पूरे देश दुनिया के लोग जो हैं हिमाचल में इन दिनों आए हुए हैं, और हम उनका स्वागत भी करते हैं। और कुछ लोगों को साल के अंत में हम ये सलाह देना चाहते हैं कि सकारात्मक एजेंडे पे चलें, रचनात्मक भूमिका निभाएं। आने वाले समय में पिछले साल में वो बहुत नेगेटिव रहे, और जो ये उनकी सोच थी कि हम सरकार को गिरा लेंगे, सरकार को हटा लेंगे, और हम जो हैं केंद्र से मदद नहीं आने देंगे, हम सारा बजट रोक देंगे, जो ये जाके दिल्ली जाके जो प्रयास करते रहे पैसा रोकने की, वो नए साल में ये आदतें छोड़ दें और प्रदेश के भले के लिए काम करें। सर, विपक्ष तो चुटकियां ले रहा है।